तन्हा अकेली हूँ मैं एक पहेली हूँ. तुमने मुझसे पूछा था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरी. जब मैंने कहा है कि मैंने अपना घर रेंट पे नहीं देना तो क्यों तंग कर रहे हैं? चले शाहजहां, हम कोई और घर देख लेते हैं. लेकर आई. हाँ, मैं चाहती थी तुम दोनों की तलाक हो जाए, मगर इतनी जल्दी हो जाएगी ये मेरे लिए भी शॉकिंग. दूसरी औरत है या नहीं, और मैंने तुम्हें जवाब दिया था कि हाँ, एक दूसरी औरत है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ. मायरा, वो दूसरी औरत जहाँ आ रहा है. क्या मेरी और जुनैद की डिवोर्स आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोमा के नेक्स्ट एपिसोड 22 में बहुत ही मज़े की स्टोरी होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर जुनैद जो है वो अपनी पहले वाली बेगम के घर जाएगा जिसको उसने तलाक दी थी, और उसके घर जाके उसे सारी स्टोरी बताता है. उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें एक बार कहा था कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ. मैंने तुम्हें ये नहीं था बताया कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ. दरअसल वो हमारी मकान मालकिन ही थी, यानी वो जीजी का नाम लेता है. तो वो बड़ी हैरान होती है कि क्या मतलब है उससे, और उसे वो सारी स्टोरी बताता है, अंदर का राज बताता है कि दरअसल वो हर किसी को ऐसे मकान दे के, घर किराए पे दे के, उनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके और उनकी लड़ाइयाँ करवा के फिर उनकी तलाक़ें करवाती है, और उससे उसको बड़ा सुकून मिलता है. दरअसल वो उसकी जो साइको नेचर है वो उसको बयान करता है अपनी बेगम के सामने. बेगम तो नहीं कहते, एक्स बेगम कह सकते हैं, क्योंकि वो उसे तलाक दे चुका होता है. और ऊपर से वो पहले ही अपने माँ बाप के साथ यही डिस्कस कर रही होती है कि वो जुनैद को नहीं बोल पा रहे, तो जिसकी वजह से उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए पैदा हो जाता है. फिर वो दोनों मिल के जाते हैं उसके पास, उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ऐसे किया. वो कहती हाँ बिल्कुल मैंने किया है, मैं कौन से इस चीज़ से मुँह कर रही हूँ, मैंने तुम दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की, लेकिन तुम दोनों के दरमियान तलाक भी करवाना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं था मालूम कि इतनी जल्दी हो जाएगी, ये काम मेरा बड़ा आसानी से हो गया. इस चीज़ ने मुझे भी शौक किया था. दरअसल वो ये कहना चाह रही थी कि तुम लोगों की मोहब्बत जो है वो बहुत कम है, जिसके आगे जो मेरा मक्कार था वो भारी था. तो जुनैद और मायरा बड़ा गुस्सा होते हैं उस बात पे, और इस तरह मायरा के दिल के अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है जुनैद के लिए, कि मतलब किसी गलत फहमी की वजह से उसने ये छोड़ा इसे. और दरअसल वो उसे माफ़ भी करना चाह रही होती है किसी तरह, क्योंकि वो भी चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और ना आए, सिर्फ जुनैद ही आए. उसके बाद उसने नए मकान मालिक कौन को मना भी किया हुआ था कि रेंट पे अब घर नहीं मिलेगा. उसने जो जिसको कहा होता है इनके लिए कि आप रेंट के लिए लोग भेजें, उसको भी मना कर देती है कि उनको ना भेजें आप, लेकिन वो फिर भी भेज देते हैं. तो वो आके बहस करते हैं, वो कहते हैं कि हमने मतलब ऐड देखा है, हम लोग आए हैं, तो अब हमें रहने दें. तो उनको आगे जीजी कहती है कि नहीं, कहा ना कि नहीं मैंने देना घर किराए पे, तो फिर आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं. जिस पे वो जो बहुत ही खूबसूरत कपल होता है, उसकी जो बीवी होती है लड़की, वो कहती है शाहजहां चलो हम कोई और घर देख लेते हैं. जैसे ही शाहजहां का नाम आता है तो जहां आरा के दिल में फिर से घंटियां बजने लगती हैं, और फिर वही बातें उसके दिमाग में आ जाती हैं, जैसे वो मोहब्बत थी उनकी, और उसने दूसरे किसी इंसान के कहने पे गलत फहमी की वजह से उसको तलाक दे दी थी. दरअसल ये साइको इसी वजह से हुई थी, क्योंकि शाहजहां ने उसे एक गलत फहमी की वजह से तलाक दे दी थी. तो तब से वो गलत फहमी पैदा करके सबके दरमियान तलाक़ें करवा रही है. और मज़ा अब यहाँ पे और भी आना है, क्योंकि इसको जुनैद ने बद्दुआ दी थी कि कोई ऐसा है जिससे तुम्हें वाकई मोहब्बत हो जाए और उसे तुमसे मोहब्बत ना हो. और अब सीन कुछ यूँ होगा कि जहाँ आरा को इस वाले शाहजहाँ से, ये जो अभी न्यू कपल है, इससे मोहब्बत होगी, और सच में होगी, टूट के होगी, लेकिन वो अपनी बेगम को नहीं छोड़ेगा, वो इससे रुलाएगा. जिस तरह इसने रुलाया बाकी सबको, वो इसे रुलाएगा, और असल ट्विस्ट अब आएगा. तो चलिए देखते हैं क्या होता है.